Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब हो जाएगा कि क्या प्रेशर के घटा बढ़ा करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड लिक्विड और गैस है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ स्टूडेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। बहुत छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, 5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट इसमें खाली समझाना है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे 3 कंटेनर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, मोर और लेस तीनों इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या किए हैं हम लोग, एक पिस्टन को लगा दिए हैं, ठीक है। एक पिस्टन का हम लोग यहाँ ले आए हैं प्रेशर को अप्लाई करके और पिस्टन को यहाँ ले आए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, फार अपार्ट, एक दूसरे से अलग है। गैसेस मॉलिक्यूल हम जाने स्टूडेंट कि जितना स्पेस उसको देंगे वो सारा का सारा स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। लेकिन यही गैसेस मॉलिक्यूल को अभी इतना सारा स्पेस मिल रहा है घूमने फिरने के लिए, ठीक है ना। अब उसको घूमने फिरने का स्पेस कम कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ कितना स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 मान लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल क्या था, n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल अलग अलग था, ठीक है। अब वही गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया है, तो हाई प्रेशर बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर को अप्लाई किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में हल्का फुल्का क्या हो रहा है, बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। क्योंकि भागने के लिए जगह नहीं, भागने के लिए जगह नहीं, तो ये सब आपस में क्या आएंगे, करीब आ जाएंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो गया और करीब आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल को रखना का मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट कि ये कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो चुका है, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर फर्दर, ठीक है, और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या था, गैसियस स्टेट, यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्टेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटली सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाते हैं स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई किए तो वो लिक्विफाई हुआ, लिक्विफाई को और हाई प्रेशर अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक ना। लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ है, उसको हाई प्रेशर देके यहाँ कर दिए। लिक्विड नाइट्रोजन क्या है स्टूडेंट, एक मतलब कि ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज किया जाता है एज एन एनेस्थेसिया, ठीक है ना। और उसका जो लिक्विफिकेशन का जो टेम्परेचर रहता है वो -190 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक ना। तो कुछ ऑपरेशन वगैरह में यूज किया जाता है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ ऑपरेट करना है, ठीक है ना। लोकल एनेस्थेसिया उतना काम नहीं कर रहा है, हो सकता है, तो क्या करते हैं वो लिक्विड अमोनिया को यहाँ पे रब कर देने के बाद क्या होता है, -190 डिग्री, -192 डिग्री के आसपास है, तो उतना माइनस में अगर टेम्परेचर है स्टूडेंट तो हमारा पता नहीं चलेगा कि हमारे चेहरे पे कुछ है भी, ठीक ना। मसल्स है, स्किन है, चीक है, तो उतना ठंडा टेम्परेचर पे पता नहीं चलेगा। हम लोग थोड़ा देर बर्फ को अपने हाथ में रखते हैं तो हम लोगों का हाथ क्या होता है, सुन्न हो जाता है, मतलब क्या होता है स्टूडेंट पता नहीं चलता है, ठीक है ना। उसी तरह अगर -190 से ज़्यादा का टेम्परेचर को अगर हम लोगों के स्किन के ऊपर यूज़ किया जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, थेथर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब काम नहीं करेगा, सेंसलेस हो जाएगा सिंपली, ठीक
ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैटर्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू another by increasing pressure and lowering the temperature। स्टूडेंट अगर आपको कहें हम लोग कि 100 डिग्री पे गैसियस भी होना चाहिए और 100 डिग्री पे वाटर भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कह देंगे हम लोग तो दोनों तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग कह देंगे 10 डिग्री टेम्परेचर पे आइस होना चाहिए, ठीक है ना, पॉसिबल है। तो टेम्परेचर जब तक पड़े तब तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पॉसिबल है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि वो सबके बीच में क्या हो जाए, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस पॉसिबल हो, ठीक है ना। तो अगर 10 डिग्री पे आइस को अगर हम लोग रखना चाहें तो भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। बशर्ते क्या है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो लाइन लिख दी स्टूडेंट, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट द क्वेश्चन इज हाउ, क्यों, क्यों नहीं मतलब हाउ मतलब कैसे, ठीक है ना। तो कैसे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग, ये है स्टूडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली जो पढ़ा है वही लिखेंगे, ठीक ना। ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन एनी गैस द स्पेस between particles decreases and force of attraction comes into play, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अब खेलने के लिए आ जाएगा मैदान में, आ जाओ भाई। अब तो एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, अब तो तुमको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, मतलब कि हमारे सीन में एंट्री लेगा। तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर द स्पेस बिटवीन पार्टिकल डिक्रीजेस, स्पेस अभी इतना था, अभी स्पेस इतना हो गया, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट गैसेस स्टार्ट्स liquefaction by making bond, ठीक ना, और by joining to another molecule, another molecule नहीं another particle लिखिए, molecules हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है ना। on further applying pressure liquefied gas starts solidification as space between the particle decreases considerably, ठीक है निश्चय। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे स्पेस कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो क्या होगा, मजबूरन उनको उनके साथ क्या बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करना ही होगा, ठीक है ना। कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, अलग अलग रह नहीं सकते हैं। अगर एक आदमी है स्टूडेंट, बहुत मतलब कि एक होटल है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे अमीर लोग पहुंच गए, ठीक है ना, तो रूम किसको देगा, किसी को नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेगा, सारे रूम में मतलब कि एक ही रूम में बहुत सारे आदमी को भर देगा, ठीक है ना। तो मजबूरन उस कंडीशन में क्या है कि उनको एक साथ रहना ही होगा, ठीक है ना। भले पैसा सबके पास है, सब बराबर बराबर पैसे देने को तैयार है, ठीक ना, फिर भी क्या है स्टूडेंट कि वहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग इवापोरेशन देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर का दी एंड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया, 5 सेकेंड और,
ठीक है स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं। इसमें थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले का मतलब हो जाएगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा क्या चीज, ये क्या बोलते हैं उसको, वेपराइजेशन, ठीक है ना। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है ना। और वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड का जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इवापोरेशन, तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे एक छोटा सा फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल, जो हम लोग बनाते आए हैं हमेशा। मान लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या है, ये कोई पॉन्ड है, ठीक ना, कोई पोखर है गांव वाले लैंग्वेज में, कोई पॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है स्टूडेंट, लिक्विड है, मछली भी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मछली का काम नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी हम लोगों को सिर्फ लिक्विड पे फोकस करना है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लोग 3D फिगर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ भी होगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ये तो ग्राउंड से देखने में लग रहा है ऊपर ऊपर, लेकिन नीचे में भी तो है भरा हुआ, ये, ठीक है। वो नीचे वाला सरफेस मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस की दोनों साइड क्या है स्टूडेंट, इस साइड भी क्या है, लिक्विड है, और इस साइड भी लिक्विड है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक बात। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, मूव नहीं कर पाएगा, ठीक ना। लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस है स्टूडेंट, ऊपर वाला जो सरफेस मान लेते हैं क्या कि ये टॉपमोस्ट लेयर है, ठीक ना। इसके ऊपर क्या है, आसमान है, मतलब कि एटमॉस्फेयर है, ठीक ना, एयर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ इसके जो नीचे वाला जो सरफेस है यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू लो लेवल, ठीक है ना। और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट एज कंपेयर टू नीचे वाला का टेम्परेचर वो ज्यादा होगा, क्यों, सनलाइट, ठीक है ना। तो सनलाइट माना कि वो डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, लेकिन ऊपर वाला लेयर, ऊपर जो है लेयर, ठीक ना, 18-20 मीटर तो सनलाइट नीचे आ ही सकता है, ठीक ना। तो खैर 18-20 मीटर नहीं देखना है हम लोगों को, टॉप पोर्शन देखना है, ठीक है ना। तो टॉप पोर्शन जो देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, अपना प्यारा सा सन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है इसको क्या कर रहा है, ठीक है ना, हीट हीट्स द uppermost particle very much as compared to लोअर पार्टिकल, ठीक है। तो लोअर पार्टिकल के मुकाबले ऊपर वाला लेयर ज्यादा हीट होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा हीट होने से क्या होगा, पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे वाइब्रेट ज्यादा करेंगे, वाइब्रेट ज्यादा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पानी जो होगा ऊपर वाला वो इवापोरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो इवापोरेशन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नीचे वाला में तो सनलाइट पहुंच भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा जो वेंथोरिक रीजन होता है स्टूडेंट, जो बहुत ज्यादा डीप रीजन होता है, तो वहां तक सनलाइट पहुंच नहीं पाता है, ठीक ना। सनलाइट पहुंच नहीं पाएगा तो टेम्परेचर तो कम है ही, और दूसरा यहाँ इस लेयर के नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ वाला मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा वो कम होगा। यहाँ वाले के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, और प्लस सनलाइट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ का पार्टिकल को वेपराइज होना इजी है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट यहीं पे हम लोग लिखते हैं इस फिगर को, स्टूडेंट आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा अपने मन से, ठीक ना। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ
इवापोरेशन दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ, और हाँ स्टूडेंट वेपराइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी वेपराइज करता है, ठीक है। तो 100 डिग्री पे पानी वेपराइज कर रहा है, मतलब जरूरी तो नहीं कि यहाँ पे पोखर का जो ऊपर वाला सरफेस है वो भी 100 डिग्री पानी एकदम खोल रहा होगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, इवापोरेशन जो भी होगा हालांकि वो 100 डिग्री पे भी होगा, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक ना, पॉसिबल है, क्योंकि कंडीशन इसको मिल रहा है, ठीक ना। एट्रैक्शन पावर भी कम है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट के बिलो भी इवापोरेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into gases or vapor below its boiling point, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो अगर टेम्परेचर है तो भी वहां पे इवापोरेशन होगा, ठीक है ना। इवापोरेशन जनरली जो नेचर में होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या है स्टूडेंट? इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो अपर मोस्ट लेयर जो है पॉन्ड का या फिर कोई भी वाटर बॉडी का, इवापोरेशन वहां से स्टार्ट होगा, ना कि इसको छोड़ के यहाँ से नीचे वाला पोर्शन से इवापोरेट हो जाए, ठीक है ना। तो ये सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पानी के ऊपर, हालांकि ये हाई क्लास में ये सभी चीजें, पानी के ऊपर क्या है स्टूडेंट, हर लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक थीन फिल्म जमा हुआ रहता है, ठीक ना। उसी थीन फिल्म की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये सभी प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो ज्यादा डिटेल में नहीं, इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेनन है। इवापोरेशन जब भी टेक्स प्लेस होगा वो सरफेस वाटर से ही होगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा, ठीक ना। तो स्टूडेंट अगला हम लोगों को देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइज इन टेम्परेचर, सॉरी राइज इन टेम्परेचर नहीं, सिंपली हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टली रिलेशन है इसका, ठीक ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना जल्दी क्या होगा स्टूडेंट, वेपराइजेशन होगा। वेपराइजेशन होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और स्टूडेंट दूसरा कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर के बाद आप लोगों ने कुछ वर्ड सुना होगा, सरफेस एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखे हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ठीक ना, कि ये भी क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। पुरानी फिल्में तो हर बंदा यहाँ पे देखा ही होगा, ठीक है ना। तो पुरानी फिल्मों में क्या होता है स्टूडेंट, ये एक चाय की कप है और नीचे उसका एक, क्या बोलते हैं इसको, केटली, ठीक ना। तो वहां पे क्या है, एक ड्रिस्क है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक तस्तरी है। तो पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम गरम गरम है चाय, ठीक है ना। उसको लोग कप से नहीं पीते हैं, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्लेट को रख दिए और यहाँ पे क्या किए, इस चाय को गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो चाय को गिरा दिए तो क्या हो गया स्टूडेंट, अभी सरफेस एरिया बस इतना ही था, अभी सरफेस एरिया इतना हो गया है, ठीक है। इसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो हम लोगों को इवापोरेशन क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर से इवापोरेशन बहुत कम रहता है, मतलब कि टेम्परेचर जो होगा वो इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक ना। तो जितना जल्दी इवापोरेशन होगा चाय उतनी जल्दी ठंडी होगी। तो यहाँ से बस थोड़ा सा भाप निकल रहा है, यहाँ पर से ये टोटल सरफेस एरिया से ही भाप निकलेगा। तो यहाँ वाले केस में क्या होगा, चाय जल्दी ठंडी होगी और फिल्म वाले लोग जल्दी शूटिंग खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक ना, या फिर वाटर पार्टिकल
प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ज्यादा अगर स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के समय में क्या होता है, हम लोगों का गला एकदम सूख जाता है, ठीक ना। अगर थोड़ी देर मार्केट निकल गए गलती से दोपहर के समय, तो हम लोगों का नाक मुंह एकदम गला तक क्या होता है, सूख जाता है, ठीक ना। क्यों? लेकिन ये कंडीशन ठंडी में नहीं होता है और ना ही बरसात में होता है। इवन हम लोग उस समय मफलर वगैरह सब लपेट के रहते हैं फिर भी। तो स्टूडेंट ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल या फिर वाटर पार्टिकल ये रखिए जो एटमॉस्फेयर में। और ये क्या है स्टूडेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन टू इवापोरेशन। गर्मी के समय में क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर ज्यादा है, सारा गैस क्या हो गया, वेपराइज हो गया, ठीक ना। तो एटमॉस्फेयर में पानी मतलब ह्यूमिडिटी कम रहता है, ह्यूमिडिटी कम रहता है तो क्या होगा स्टूडेंट, इवापोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। यही एग्जाम्पल याद रखिए स्टूडेंट, गर्मी वाला और ठंडी वाला। गर्मी के मौसम में हम लोगों का गला का भी पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक ना। हम लोगों को लगता है कि अभी तो पानी पिया था, गला एकदम सूख क्यों गया, क्योंकि हम लोग जब सांस छोड़ रहे होते हैं स्टूडेंट, वहां पे भी क्या होता है कि वहां पर लिक्विड ड्रॉपलेट भी बाहर आता है, ठीक ना। हम लोगों को भले ही दिखाई ना दे लेकिन वेपर स्टेट में वो आ जाता है बाहर, ठीक है। अगला इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नंबर डी, विंड स्पीड। विंड स्पीड का क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल बता देते हैं स्टूडेंट कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में तो कपड़ा सूख ही जाता है, ठंडी के मौसम में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो ठंडी के मौसम में हम लोग आते हैं तो बाहर तो ठंडी है, तो कपड़ा को क्या करते हैं स्टूडेंट, हालांकि रूम पे ही अगर फैला देते हैं तो फैन को ऑन कर देते हैं, ठीक ना। फैन को ऑन कर दिया मतलब विंड का स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। विंड स्पीड इंक्रीज कर गया तो जो लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं कपड़े पे, वो भी क्या होते हैं, वो वहां से डिटैच इजली हो जाते हैं, मतलब कि वो कपड़े को छोड़ देते हैं। कपड़े को छोड़ देते हैं मतलब कि वो अपने सरफेस को छोड़ दिए, मतलब इवापोरेशन वहां जल्दी हो गया, ठीक ना। तो विंड स्पीड क्या होगा स्टूडेंट, जैसे गर्मी का मौसम है और दूसरा है, गर्मी नहीं नॉर्मल टेम्परेचर रखिए, ठीक ना, 30 डिग्री। एक करिए आपकी 2 रूम है, एक रूम में आप कपड़े को ऐसे लगा दीजिए, दूसरे रूम में आप कपड़े को फैला करके फैन को ऑन कर दीजिए। आप लोगों को देखिएगा कि जो जहाँ पे फैन ऑन किया हुआ है वहां पे कपड़े जल्दी सूखेंगे, डेट मीन इवापोरेशन वहां पे ज्यादा हो रहा, ठीक ना, मतलब ज्यादा नहीं जल्दी हो रहा, ठीक ना। रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इज हाई, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन है स्टूडेंट, 2-3 एग्जांपल है, हम लोग उसको देखेंगे। 10 मिनट का और क्लास होगा स्टूडेंट, उसके बाद मुझे भी घर जाना है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट। इसी से एक मतलब इसी का एप्लीकेशन है कि इवापोरेशन से कूलिंग होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा स्टूडेंट। एक मजे की बात यह है कि जो प्लांट्स है, ठीक है ना, अगर वो 100 लीटर पानी अगर हम लोग उसको दे रहे हैं तो 99 लीटर जो पानी होता है वो इवापोरेट कर जाता है, ठीक है। 99% जो वाटर वो लोग अपटेक करते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक ना। वो सिर्फ एग्जाम्पल था, 100 लीटर उतना हम लोग देते भी नहीं, ठीक ना। तो वो सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल था। तो वो पानी 99% पानी कहाँ गया, ट्रांसपिरेशन लॉस। ट्रांसपिरेशन लॉस में क्या हुआ, इवापोरेशन से, ठीक है। तो इवापोरेशन हो गया वाटर का, डेट इज ट्रांसपिरेशन भी वही है कि लिक्विड वेपर में, मतलब कि वेपर स्टेट में वाटर का लॉस होना फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ प्लांट, ठीक है ना। तो वहां से तो स्टोमेटा से वाटर जो लिक्विड था वो वेपराइज हो गया, ठीक है। इसमें वेपराइज हो जाने के बाद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे आप लोगों को ठंडा महसूस होता है, ठीक ना। 15 to 20 डिग्री सेल्सियस कम होता है वहां पे, ठीक है ना। किसी किताब में लिखा हुआ था, ठीक है ना, उतना कभी मेजर नहीं किए हैं। तो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस हालांकि बहुत कम होता है, ठीक ना। अगर धूप है वहां पे आप चले जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट वो इवापोरेशन से क्या हो रहा है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वाटर वहां से निकला, तो वाटर जो वहां से
इवापोरेट हो रहा है तो अपने साथ साथ क्या हो रहा है, लेटेंट हीट को भी अपने साथ ले जा रहा है। लेटेंट हीट को अपने साथ ले जाएगा तो हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा आराम मिलेगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे लेटेंट हीट वहाँ पे लॉस हो रहा है, लेटेंट हीट लॉस हो रहा है, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली लो होगा ही, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। गांव वगैरह में स्टूडेंट, जैसे कि हमारे एरिया में, मैं गांव से हूँ, ठीक है ना, तो स्टूडेंट गांव वगैरह में क्या होता है, लोग अपने छतों पे या फिर घर के आगे जो आंगन वगैरह होता है तो वहाँ पे पानी को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है ना, पानी को छीट देते हैं शाम के समय में। क्यों? शाम को छीटने के बाद क्या होता है, अगर स्टूडेंट वहाँ पे आप लोग छीट रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि गर्म गर्म हवा ऊपर जा रहा है, ठीक ना। बिल्कुल गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज होता है, ठीक ना, क्योंकि हवा हल्का होता है, उसको और हीट करने की, ठंडी हवा नीचे रहती है, गर्म हवा ऊपर रहती है, ठीक है ना, ये लॉजिकल चीज़ है। बाद यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग कूलिंग इफेक्ट, ठीक ना। तो दिन भर क्या हुआ है, छत है, कंक्रीट है, तो हीट किया है, ठीक ना। तो हीट जो कर गया है स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पानी स्प्रिंकल करते हैं। पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि उस हीट को लेटेंट हीट के फॉर्म में क्या करता है, उसको वहाँ से स्किप करवा देता है और हमारा जो छत है वो ठंडा होता है, ठीक ना। उसी तरह घर के आंगन के बाहर, ठीक ना, आंगन के बाहर नहीं, घर के आंगन में, घर के बाहर, ठीक है ना, तो वहाँ पे पानी स्प्रिंकल कर दिए, वहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, मिट्टी का रहता है या फिर कंक्रीट का भी आजकल हो रहा है। तो वहाँ पे भी अगर हम लोग पानी को स्प्रिंकल करते हैं तो वहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल, जब फ्रिज नहीं बना था, क्या था, क्या बोलते हैं उसको, क्ले पॉट था, ठीक ना, घड़ा जिसको बोलते हैं, घड़ा हो गया या सुराही हो गया, सिंपली मिट्टी का बर्तन, ठीक ना। तो घड़े में क्या करते हैं वहाँ पे गांव वगैरह में, तो पानी को रख दिया जाता है, ठीक ना। घड़ा जो होता है स्टूडेंट एकदम चिकना नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें माइक्रोस्कोप के ऐसे अगर बहुत करीब से देखेंगे तो वहाँ पे बहुत थाउजेंड एंड मिलियंस, थाउजेंड नहीं, मिलियंस ऑफ पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो पानी उसमें हम लोग जब दे देते हैं तो उस पोर से पानी क्या होता है, बाहर आ रहा होता है, ठीक ना, बहुत एक्सट्रीमली स्लो रेट से, ठीक ना। तो हम लोग कहते हैं कि पानी तो अंदर दिए थे कि घड़ा के बाहर पानी, मतलब घड़ा भीग कैसे गया, कहीं लीक हो रहा है क्या, तो वो लीक नहीं हो रहा, वो शुरू से ही उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो करते क्या है स्टूडेंट कि गर्मी के टाइम में हीट होगा ही, हीट होगा तो क्या होगा, 5 मिनट और स्टूडेंट, तो हीट होगा तो क्या होगा, उसके बाद वहां से लेटेंट हीट निकल जाएगा और लेटेंट हीट निकलने से क्या होगा, अंदर में जो भी पानी है वो ठंडा का ठंडा रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको आगे लिखते हैं। इसमें तो स्टूडेंट सारा को समझा दिए हैं, तो यहाँ पे फिर लिख देते हैं, व्हेन इवापोरेशन takes place, liquid vaporizes, ठीक है, लिक्विड वेपराइजेस, ऑन वेपराइजिंग या फिर ऑन वेपराइजेशन लिक्विड takes some of the latent heat फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। तो आफ्टर इवापोरेशन बॉडी कूल्स, ठीक है। तो इवापोरेशन के बाद बॉडी कूल लगेगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल स्टूडेंट, बहुत बढ़िया एग्जांपल आज आ रहा मन में, तो जैसे कि स्पिरिट, ठीक है ना, या फिर स्पिरिट नहीं तो कोई भी आप लोग परफ्यूम ले लीजिए, ठीक ना, उसको आप लोग क्या करिए, यहाँ पे स्प्रे करिए पाम रीजन पे, ठीक ना, या फिर अपर साइड ऑफ हैंड। तो पाम रीजन पे अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से थोड़ी देर में आप देखेगा कि कुछ सेकंड में, 2-4-5 सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे ठंडा लगने लगेगा, ठीक है ना। हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे वो लिक्विड गया, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर वेपराइजिंग पॉइंट वो बहुत लो है, ठीक है ना। तो वो स्केप करने से पहले क्या करता है, इस रीजन पे जो भी लेटेंट हीट है, हमारे बॉडी में हीट है, तो उस हीट को क्या करता है, ले करके वो स्केप करेगा, ठीक ना। और स्केप कर जाने के बाद क्या होता है कि वहां से हीट तो खत्म हो गया, हीट खत्म हो गया है, तो यहाँ पे जो हाथ है हमारा थोड़ा सा कूल महसूस होगा, ठीक है। तो when vaporization takes evaporation takes place, liquid vaporizes। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब
हैंडराइटिंग मेरी गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना, जल्दी लिखने में यही होता है। तो ऑन वेपराइजेशन लिक्विड टेक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट हो जाएगा, वी फील कूल बिलो द ट्री ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेंगे, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रूफ मेक्स हाउस कूल, ठीक है। और क्या है कि वाटर इन क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन, हालांकि मिट्टी के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। फ्रिज वगैरह तो नुकसान करता ही है, हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा बहुत पता चल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कुरकुरे वगैरह में आया था कि जो लोग बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, ठीक ना, रेगुलर कस्टमर है उसके, ठीक है ना, तो उसके ब्लड में क्या होता है स्टूडेंट कि थोड़े छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज बेहतर नहीं है। वाटर इन क्ले पॉट कूल्स ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है। वी फील कूल इन palm region when we apply spirit or alcohol over there, ठीक है ना। स्टूडेंट यही था कूलिंग इफेक्ट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स थे स्टूडेंट, तो इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम के लिए यही आएगा कि ये वाला पाम रीजन वाला, और दूसरा आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में स्टूडेंट कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, और जितना लाइट कपड़ा हो उतना पहनना चाहिए। लाइट कपड़े का मतलब हल्का नहीं, वो कलर में लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो कलर में लाइट होने से क्या मतलब स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी जो है वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी से क्या होता है कि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। अगर गर्मी के मौसम में हम लोग व्हाइट कलर का या फिर येलो हो गया या फिर कोई भी हल्का रंग का अगर कपड़ा पहनते हैं तो हम लोगों को उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट करिए। स्टूडेंट इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो प्लाज्मा, और उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट प्लाज्मा कहाँ मिलता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, ठीक ना, जैसे स्टार्स हो गया, ठीक है ना। तो स्टार्स, अच्छा आप लोग लिखिए, तो स्टूडेंट, अच्छा हम हट जाते हैं। तो स्टूडेंट प्लाज्मा हो गया फोर्थ स्टेट, और फिफ्थ स्टेट हो जाएगा कि बोस आइंस्टाइन जो एलिमेंट है वो। तो प्लाज्मा क्या है स्टूडेंट कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, ठीक ना। आयंस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉन्ड्स तो कोई काम के रहे नहीं, तो वहाँ पे आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आयनाइज हो जाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा हीट वहाँ पे जनरेट होता है। बेसिकली सन हो गया या फिर स्टार्स हो गया वहाँ पे। इंटरनेट पे हम प्लाज्मा के बारे में स्टडी किए थे स्टूडेंट, तो प्लाज्मा में क्या था कि जो जंगल में आग लगता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी 1000 ऑफ डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि प्लाज्मा देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो आग वगैरह होता है ना, जो ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी प्लाज्मा को जनरेट किया जा सकता है। तो सिंपली क्या है ये स्टूडेंट, ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स है प्लाज्मा, और बोस आइंस्टाइन जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं बोस आइंस्टाइन वाले को, कि सुपर लो टेम्परेचर पे जो भी सब्सटेंस है उसको हम लोग कह देते हैं बोस आइंस्टाइन एलिमेंट। सुपर कूल टेम्परेचर मतलब कि इतना कम कि हम लोग इमेजिन ना कर सकें, ठीक है ना। इमेजिन तो कर ही लेते हैं हम लोग, मानने में क्या है, -1000 डिग्री मान लिया, ठीक है ना। तो इमेजिन कर ले सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल, हालांकि प्रैक्टिकली वो लोग पॉसिबल किए ही होंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के साइंस कोई चीज़ को किताब में लिखता नहीं है।
तो हो सकता है कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे वो लोग कोई सब्सटेंस को लेते आए होंगे और कहे होंगे कि हो सकता है कि वो ना ही सॉलिड हो उस टेम्परेचर पे, ना ही लिक्विड हो और ना ही गैस हो, उसका कुछ और ही स्टेट होगा, ठीक है ना। तो उस स्टेट को उन्होंने कहा कि बोस-आइंस्टाइन, ठीक ना, एलिमेंट या फिर बोस-आइंस्टाइन स्टेट। तो बोस कौन थे स्टूडेंट? हमारे ये एक और बोस है ना, क्या नाम है उनका, सुभाष चंद्र बोस, वो वाले बोस नहीं है। हमारे जो बोस है वो है एस एन बोस। हाँ, एस एन बोस तो जो थे स्टूडेंट सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ स्टडी किया था, उसके बाद जो आइंस्टाइन थे उसके बाद उन्होंने उसके पेपर्स को स्टडी किया और फिर उन्होंने एक स्टेट को मतलब बुक में लिख दिया कि हाँ भाई ये है। उसका वेरिफिकेशन 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था। उन साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट, फिर किसी दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी होगा, ठीक है ना, होना ही चाहिए। एनसीईआरटी बुक ये सभी चीज़ों के लिए फेमस है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोगों को फिजिकल तो कंप्लीट हो गया, केमिकल नेचर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड।